अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड किया। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा ही गुजरेगा। और कल आप लोगों को क्या लेवल बताए थे, क्या कहा था, कल की वीडियो ज़रा दोबारा रिपीट करके देख लें। कल जब मार्केट इन एरियाज़ पे थी, यहाँ पे ब्रेक गैप अप ओपनिंग हुई 48 और 50 के पास, 3350 के पास, तो मैंने कहा था कि ये एक जो ऊपर मार्केट ने स्पाइक मारी और नीचे की तरफ मारी है, ये मार्केट ने एक न्यूज़ की वजह से मारी है। एक न्यूज़ आई है फंडामेंटल के ईरान जो इसराइल है उसने शाम के दारुल खिलाफत पे जो कैपिटल है उस पर अटैक कर दिया, तो उस वजह से मार्केट ने ऊपर की तरफ बुलिश एक स्पाइक मारी है और यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम यहाँ से ही बाय में बैठ जाएं। इसका मैंने कहा कि आपने क्या करना है, सबसे पहले मार्केट ओपन होगी तो आपने एशिया सेशन देना है मार्केट को कि मार्केट अपने आप को स्टेबल करे। अब मार्केट के पास दो ऑप्शन हो गए, या तो इस न्यूज़ को मजीद बुलिश, इस न्यूज़ की बिहाफ पे मजीद बुलिश होते हुए 65 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, तो फिर आपने उसको बाय करना है। एक बात ये कही थी, मैंने कहा अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये न्यूज़ सिर्फ ये जो अटैक था न्यूज़ की हद तक रहता है, तो फिर मार्केट डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी। और वही हुआ कि एशिया सेशन में मैंने मना किया कि ट्रेड ना करें, मार्केट नीचे आएगी और नीचे से हम बाय करेंगे। फिर सेकंड सेशन में भी यही कहा था कि वीडियो में कि सेकंड सेशन में यूएस सेशन में आपको मौका मिलेगा, और एग्जैक्टली यूएस सेशन में ही 3324 से लेके 3320 का एरिया हमें बाइंग एरिया मिला, ट्रेड एक्टिव हुई। और जब 23 से एक्टिव हुई, ऑलमोस्ट ये कहाँ तक गई है, 28 तक जा चुकी है। हमेशा मैं कहता हूँ जब मार्केट आपको 50 60 70 पिप्स दे रही है, तो उसके बाद भी अगर आप एसएल के साथ होल्ड कर रहे हो, विदाउट एसएल होल्ड कर रहे हो, या एसएल आपका पड़ा हुआ है कहीं और पड़ा हुआ है तो होल्ड कर रहे हो, तो ये आपकी अपनी गलती है। या दो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर 60 70 पिप्स 80 पिप्स आपकी ट्रेड चल गई है, तो या तो ट्रेड एंट्री एसएल एंट्री पॉइंट पे होना चाहिए, या फिर एसएल आपका या फिर आप प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। ये दो ऑप्शन होने चाहिए, तीसरा ऑप्शन फिर नहीं बचता। फिर मजीद नीचे ऐसे एंट्री पॉइंट में कुछ लड़कों ने किया, कुछ लड़कों ने प्रॉफिट टेकिंग की इस पर रूल। उसके बाद फिर सेकंड बाइंग एरिया 3310 से लेके 3306 का बाइंग एरिया उठाया था, जो परफेक्टली वहाँ से मार्केट ने एक अच्छी ट्रेड दी। बीच में हमने यहाँ पे 30 और 33 के एरिया से सेल करने की कोशिश की M30 M15 के बिहाफ पे, लेकिन वो ट्रेड भी नहीं निकली। लेकिन ओवरऑल जो आप लोगों को बताया था इस पर वीडियो परफेक्टली प्ले हुआ। अब क्या सेटअप है, क्या मजीद फंडामेंटल आज नहीं था, कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं थी, मार्केट ऊपर गई है, क्यों गई है? फिलहाल अगर स्ट्रक्चर की बिहाफ पे देखूँ, M30 मेरे अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से स्टिल बेरिश है। M30 कब तक बेरिश है? M30 यहाँ पे इसने इस एरिया में ब्रेकआउट दिया है, तो मैं इसको अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसिडर करूँ, इस एरिया को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसिडर करूँ, और मैं ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और मैं इस एरिया को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया कंसिडर करूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्क लगा देता हूँ, इस ये एरिया मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया है। तो यहाँ पे मार्केट ने बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, तो इसका मतलब ये इस हाई को मैंने टारगेट करना है। ये जो हाई है ये क्या बनता है, 3378, काफ़ी ऊपर है, लेकिन न्यूज़ की वजह से विग आई है, तो मैंने विग को तो कवर करना है। तो जब तक M30 के अकॉर्डिंग जब तक मार्केट इस विग की वजह से, विग काफ़ी ऊपर चली गई है, तो इस विग की वजह से कि जब तक मार्केट इसके नीचे है, सेल में है। अब स्ट्रक्चर M30 का ये बता रहा है। अब हम इतना बड़ा यहाँ से तो सेल लेके 77 78 तक तो होल्ड नहीं कर सकते कि उसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम उसको बंद कर देंगे। हम M15 M30 में कोई मज़ीद करीब करीब रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। करीब करीब अगर हम देखें तो 46 ये एक एरिया है जो इज़ अ रेजिस्टेंस प्ले कर सकता है, यहाँ से लेके 60 46 33 3346 से लेके 51 का एरिया, 3346 से लेके 51 का जो एक एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस प्ले कर सकता है। और ऐसे ये एरिया इस वीक तक होना चाहिए, लेकिन मैंने चलो थोड़ा सा मजीद नीचे कर लिया, इसको 51 तक कर लिया, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से 51 के ऊपर का 46 से अगर आप फॉर एग्जांपल सेल करते हैं, तो 51 के ऊपर का 52 या 53 का आपको एसएल देना पड़ेगा, और आप होल्ड कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होल्ड करना है तो तब तक आप होल्ड कर सकते हैं जब तक 52 के ऊपर M30 क्लोजिंग नहीं आती, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एक ट्रेड ये हो गई, और उसके अलावा मजीद फॉर एग्जांपल ऊपर की ट्रेड एक्टिव नहीं होती, हम नीचे की ट्रेड कैसे एक्टिव करेंगे? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा M15 में। M15 में अगर देखें तो अगर कल मार्केट ये सपोर्ट जो है, जो यहाँ पे बन रही है, ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक करती है, ये जो सपोर्ट बना लिया है मार्केट ने,
जो शुरू होता है 35 से लेके 36 का एरिया। कल अगर मार्केट 35 से लेके 36 के एरिया के नीचे कोई क्लोजिंग दे दे, M30 की कैंडल क्लोज हो जाए, तो फिर मार्केट मज़ीद नीचे जो लो लगा चुकी है इन लो तक दोबारा आ सकती है और हमें दोबारा 3310 से लेके 3306 से बाय करने का मौका मिल सकता है। तो बात को समझने की कोशिश करें। अभी तक जो भी कहा उसको सिंपलीफाई करता हूँ, सिंपल करता हूँ। सिंपल क्या है कि इन केस मार्केट 46-45 तक नहीं जाती, सीधा ही नीचे आ जाती है और उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है। इसके नीचे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। फॉर एग्जांपल क्या किया है मार्केट ने कि मार्केट नीचे आई और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको वाइट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ नीचे आई और क्लोजिंग दी M30 की, दोबारा ऊपर जाएगी, हम यहाँ से सेल करेंगे और फिर 100 पिप्स का टीपी देंगे और एसएल जो होगा इस हाई के ऊपर का एसएल देके हम 100 पिप्स ले लेंगे। फर्स्ट बात क्या कि ऊपर से सेल लेंगे। सेकंड बात, अगर इनकेस मार्केट नीचे ब्रेकआउट देती है तो फिर रिटेस्ट करने पे सेल करेंगे, ऊपर का एसएल देंगे सेकंड। और थर्ड सिनेरियो सेटअप जो है हमारे पास वो क्या है कि हम बाइंग एरिया आपको ये एक बाइंग एरिया कल जो बताया 3310 से लेकर 3306 एक बाइंग एरिया। अब इससे भी मज़ीद नीचे अगर मार्केट जाती है तो हमारे मज़ीद कौन से बाइंग एरिया नीचे वाले होंगे, वो होगा ये वाला बाइंग एरिया 3297 से लेके 3300 का जो है हमारे पास ये एरिया निकल के आ रहा है। और फिर हमारा बाइंग एरिया ऑलमोस्ट 96 से लेके 3396 से लेके 3300 का हमारा सेकंड बाइंग एरिया होगा। सेकंड बाइंग एरिया ये है 33, नोट कर लें फिगर अपने पास में, दोबारा स्क्रीन चेक। 3296 से लेके 3300 का एक बाइंग एरिया हमारे पास। सेकंड बाइंग एरिया जो कि करीब करीब है वो कल का ही है 3310 से लेके 3306 का बाइंग एरिया। और फर्स्ट सेलिंग ये दो बाइंग एरिया, फर्स्ट सेलिंग एरिया 3346 से लेके 51, इसके नीचे जब तक मार्केट है आप सेल कर सकते हैं 51 के ऊपर का एसएल देके। लेकिन इन केस अगर मार्केट ऊपर नहीं गई और सीधे ही नीचे आके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर आप अगेन सेल कर सकते हैं। और ये क्लोजिंग किस फिगर की बात कर रहा हूँ, 34 की बात कर रहा हूँ। 34 के नीचे कोई क्लोजिंग आ गई, M30 कैंडल नीचे क्लोज हो गई, तो उसके बाद आप मार्केट थोड़ी सी दोबारा रिट्रेस करती है तो फिर आप वहाँ से सेल ले सकते हैं। कैंडल के ऊपर का एसएल दे के आप दोबारा सेल करें और फिर आपका जो सबसे बेहतरीन ट्रेड होगी वो इस लो तक होगी। और ये ट्रेड एक बेहतरीन और एक लंबी ट्रेड हो सकती है, ये एक अच्छी और लंबी, क्योंकि इस यहाँ लो के और इस हाई के बीच में कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल बगैर सपोर्ट के एरिया है। तो ये मज़ीद एक अच्छी ट्रेड निकल सकती है इस लो तक और फिर इस लो से अगेन हम बाय देखेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। और प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपका एक्सेस का अकाउंट है अपना आईडी नंबर चेंज करके ज्वाइन करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक।